आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द स्क्विड गेम, जो कि जिंदगी और मौत के दरमियान में खेला जाने वाला खेल है। इसको खेल के आपको बहुत ज़्यादा पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन इसको खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बहादुर होना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन है जो इसे कंप्लीट करके 45 बिलियन वॉन्स जीतता है। मूवी के शुरुआत में हमें स्योंग दिखाई देता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे लेके जा सके। उसको और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है, पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग गेम पर। गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। स्योंग ने एक कंपनी से बहुत ज्यादा पैसे उधार ले रखे थे, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो स्योंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब स्योंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। उसे याद आता है जब वो इन लोगों से बच के भाग रहा था तो एक लड़की उससे टकराई थी, जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि स्योंग के पास पैसे तो होते ही नहीं, वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम दे देते हैं। इसके बाद स्योंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है। इसके बाद स्योंग जल्दी से स्टेशन पे पहुंचता है, पर अनलकीली उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और स्योंग जब वहां पर बैठ के ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है तो अचानक से उसके पास एक आदमी आता है। ये एक अननोन पर्सन था, यानी स्योंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन स्योंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो स्योंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों का सुन के स्योंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद स्योंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन स्योंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इसके बाद स्योंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर बताती है तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्योंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन स्योंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, इसलिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसीलिए स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। इसके बाद स्योंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और लोग भी थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जगह पे पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे और वह सब वहाँ पर ऐसा प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि सब पे नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक बात कॉमन थी कि भी लोगों को वहाँ लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। स्योंग वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि प्लेयर नंबर 1 था और उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर थी। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। उसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर सेब्यूक और जेन के दरमियान में लड़ाई होती है और यहाँ पर सेब्यूक वही लड़की थी जो स्योंग के पैसे लेके भागी थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। स्योंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो उससे अपने पैसे मांगता है और तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है और गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी पड़ेंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। पहला रूल था कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर गेम को खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनके मुताबिक एलिमिनेट करने का मतलब क्या था वो तो हम आगे ही जानेंगे। तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को ना खेलना चाहे तो वो छोड़ के जा सकते हैं, फिर उन्हें गेम के लिए लेके जाया जाता है। यहाँ पर स्योंग अपनी क्लासमेट सेंगबू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। उसे वहाँ देख के काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहली गेम के लिए वहाँ पर एक डॉल थी। गेम का रूल काफी सिंपल था कि जब भी डॉल गाना गाएगी तो उन सबको आगे बढ़ना है और जब वो रुक जाएगी तो मूव नहीं करना और अगर कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में तो उन्हें ये सब कुछ एक प्रैंक लग रहा था, लेकिन जब एक शख्स हिल जाता है तो उसे शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देख के वो सब लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग खतरे में हैं। लेकिन अब लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि ये गेम का रूल होता है जितने भी लोग हिलते हैं उनको मार दिया जाता है, बाकी जो बच जाते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही देते हैं।
जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से लेके जाया जाता है। 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 प्लेयर्स ही रह जाते हैं। वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि कोई भी प्लेयर वो गेम खेलना नहीं चाहता। जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर वोटिंग करवाता है और उससे पहले उन्हें इनाम की रकम दिखाई जाती है। और अगर वो ये गेम छोड़ के चले जाएंगे तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को चले जाएंगे। और ये प्राइज मनी 45 बिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती, इसीलिए इस गेम को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। लेकिन फ्यूचर में वो ये गेम रिजॉइन कर सकते हैं। उसके बाद उनको घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है और उनको सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस पे जो नंबर था वो रॉन्ग था। उसके बाद जब सियोंग घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती और दूसरी तरफ सियोंग का दोस्त अपनी मदर को छुप के देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है और यहाँ पर उसका दोस्त उदास होके बताता है कि मेरे पर 6 बिलियन का कर्जा है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेके स्टॉक मार्केट पे लगा दिए थे, वो सारे पैसे डूब गए हैं। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसकी मदर का पैर काफी इंजर्ड था, जिसका ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि उसकी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन हम उनका पैर काटना पड़ेगा जिसके लिए काफी पैसे लगेंगे। जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो नहीं थे और उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे और इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, पर वो पैसे देने से इनकार कर देती है और अपने शोहर को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। तो उसका शोहर उसे पैसे दे देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन ये सुन के सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सेबुक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लेके आना होता है। ये वही जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सेबुक को बहुत पैसे चाहिए थे और अब सेबुक का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने अपनी मदर को यहाँ लाने का वादा किया होता है। अब हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर भी नहीं आया था। जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है। सेम ऐसा ही कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाके उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब सियोंग फैसला करता है कि वो दोबारा से इस गेम को खेलेगा। सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है और वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप के पास आ जाता है और वहां पर वो एक गार्ड को मार के पानी में फेंक देता है। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पे मौजूद एक जगह पे लेके जाया जाता है। यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा, उसे कैसे खेला जाएगा, और वो अपनी टीम बना लेते हैं। और रात को सेबुक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। सेबुक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। इसके बाद सेबुक अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखी थी। यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है, वो इस बारे में उससे पूछता है और वो बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। फिर उन सभी प्लेयर को प्ले ग्राउंड में लेकर आया जाता है और उनके सामने 4 शेप थी, उनमें से उन्हें कोई भी एक शेप चुननी थी। यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और हमें क्या करना है। सेंगवू सेंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। फिर उन सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी हुई होती है। गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर खराब किए। अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ सेंगवू तो आसानी से शेप निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको दोबारा से रूम में लाया जाता है। यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है और
जैंग उसे इतना मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। अब यहाँ 30 मिनट बाद लाइट ऑफ होने वाली होती है। सेंगवू को पता था कि सियोंग की टीम कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उन्हें अपने पास बुला के उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। एक डॉक्टर प्लेयर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलके बाकी सभी को मारने लग जाता है। जैंग एक लड़की को मार के सेइब्यूक को मारने के लिए जाता है, सियोंग उसे बचा लेता है। उसके बाद गार्ड्स वहां आके उन सभी को रोक लेते हैं। अब टोटल 80 लोग रह गए थे। उसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने को कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो सेब्यूक की फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता, वो अपनी टीम में मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसलिए सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में आ जाती है। ये गेम टग ऑफ वार होती है, यानी उन्हें अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। उसके बाद बारी होती है सेंगवू की टीम की। उसके बाद वो प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा टग ऑफ वार खेल रखी है, इसलिए वो उन्हें गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। इसलिए वो लोग इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 20 मिनट बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिसपे सेंगू सबको कहता है कि रेडी रहना, और वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके वो पहरा देंगे। और जैंग की टीम में एक से बढ़ के एक चालाक प्लेयर था, इसीलिए जैंग को डर होता है कि उसकी टीम कहीं उसे ही ना साइड पे लगा दे, उसे ही ना अपने रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और गार्ड मिलके डेड बॉडीज के ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था वार्ड नंबर 28 और 29 ने। और वो सभी इस डेड बॉडी के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो किडनी डिलीवर करने जाना था, और कोई नहीं, वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में यहाँ आया था। और ये सब बातें सुन के उसे शक होता है कि शायद वो उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी भी एक ही किडनी थी। के बाद गार्ड नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर किडनी डिलीवर करने जाते हैं। ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। नंबर 28 बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। ये नंबर 28 को उस पे शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। वो ऑफिसर अपना फेस दिखाने के साथ उस पे गन पॉइंट कर देता है। वो उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है। नंबर 28 कहता है वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पे सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है। इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में नहीं पता होता, इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में डॉक्टर गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर को गार्ड अपनी बातों में फंसा के उसे मारने वाला होता है, लेकिन लीडर आके उसको मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। और फिर उन्हें नंबर 28 की भी डेड बॉडी मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुस गया है। दूसरी तरफ ऑफिसर लीडर के रूम तक पहुँच जाता है। वो चेक करते करते ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स थे, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है। उसमें उसके भाई का नाम भी था, यानी वो भी कभी विनर था। फिर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है। सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स करते भी ऐसे ही हैं। और सेब्यूक की फ्रेंड भी अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। उसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। गेम कुछ इस तरह होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं। फिर जिस प्लेयर के पास मार्बल्स नहीं होंगे उसको मार दिया जाएगा। और फिर सेंगू और सियोंग का फ्रेंड ओड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। के बाद वो सेंगू के सारे मार्बल्स जीत जाता है और लास्ट में सेंगू के पास सिर्फ एक ही मार्बल रह जाता है। सेंगू को पता चल चुका था कि वो अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो
हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद धोखे से सेंगवू उसके सारे मार्बल्स चेंज कर देता है और सेंगवू मार्बल्स लेके गार्ड को दे देता है। फिर वहां से बाहर चला जाता है और जब वो फिर मार्बल चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर फिर रहा था। अब स्योंग किसी न किसी तरह उसे खेलने के लिए राजी कर लेता है। यहाँ पर वो दोनों भी इवन और ऑड का गेम खेलते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी स्योंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। यहाँ पर स्योंग उसे बातों में फंसा के उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था और वो फिर से इधर उधर घूमने शुरू हो जाता है। तो स्योंग उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेल लो ना। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर ये सुन के स्योंग को उस पे तरस आ जाता है और वो सारे मार्बल उसी को दे देता है। उसके बाद सेब्यूक और उसकी फ्रेंड भी गेम खेल रही होती हैं। उनकी गेम में मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकना होता है। सेब्यूक अपने मार्बल्स फेंकती है। जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। वो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। वो कहती है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी वजह से सेब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है और तमाम डेड बॉडीज को वहाँ से लेके जाया जाता है। उसके बाद वो सब फिर वापस से रूम में आ जाते हैं। जैंग दिखता है कि सेब्यूक की वो फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है और बड़े आराम से बैठी हुई थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी कि उनके दरमियान किसी बात को लेके लड़ाई थी, तो वो उसे तंग करने लग जाती है। उसके बाद फ्रंटमैन को डेड बॉडी के पास से ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। फिर उसको पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं। सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। फिर वो वीआईपीज के आने के बारे में किसी और को जाके बताता है और यही बंदा मेन होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट डे उन सबको 5वीं गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ 1 से लेके 16 तक नंबर पड़े हुए होते हैं। सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। का मतलब ये था कि जो नंबर भी उस प्लेयर पर आएगा उसी के मुताबिक उसकी बारी आएगी। लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर स्योंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर लेना चाहिए। उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, कि उसको नहीं पता कि गेम क्या है। लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ना आए। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो स्योंग को कहता है, मुझे पहला नंबर लेना है। उसके बाद वो स्योंग को कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पे नहीं आया। फिर उन्हें गेमिंग रूम में लेके जाया जाता है। ये होता है कि उन्हें दिए हुए टाइम में ब्रिज की दूसरी तरफ जाना है। इसके बीच में 2 तरह के गिलास लगे होते हैं, आम ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास। तो आम ग्लास पे पाँव रखते साथ ही वो टूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर वक्त आता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, तो वो आगे जाएं और सारे ही मर जाएं। तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो जैंग को पकड़ लेती है और इसे लेके नीचे कूद जाती है। इसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था, इसको पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। अब जब ये बात फ्रंटमैन को पता चलती है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है, उनके पास टाइम ही नहीं था, इसीलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर स्योंग, सेंगवू और सेइबुक ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास के टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पे सेइबुक को। उधर ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मार के उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पे शक होता है। वो उसे कहता है अपना मास्क रिमूव करो, तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाके अपना मास्क रिमूव करूंगा। उसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेके अंदर चला जाता है। वो इस वीआईपी को बेहोश कर देता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है। वो उसके पीछे जाता है और उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से भाग के आइलैंड पे आ जाता है। फिर फ्रंटमैन भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल कट हो जाती है। फिर वो उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फिर फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, तो वो ऑफिसर फ्रंटमैन पे गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है
तो वो ऑफिसर देखता है वहाँ पर कोई और नहीं, उसका अपना भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है। वो जाकर पानी में गिरता है। फिर तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए लेके जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है ताकि रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार दे। योंग देखता है कि सेब्यूक की हालत काफी खराब है, इसलिए वो सेब्यूक को कहता है कि फिक्र ना करो, हम दोनों साथ हैं। गेम में हम दोनों मिलके सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सेब्यूक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फन एज में छोड़ के आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बच के बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज की हिफाजत करनी होगी। सेब्यूक की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। स्योंग के वापस आने तक सैंगवू उसे मार देता है। अब आगे उन्हें लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था, या तो मार दो या मर जाओ। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है जिसकी वजह से सैंगवू की हालत खराब हो जाती है। तो स्योंग कहता है कि मैं ये गेम रोकना चाहता हूँ। सैंगवू अपने आप को मार देता है जिसकी वजह से स्योंग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन स्योंग को कहता है तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। स्योंग को उसके घर पे छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी होता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। उसके बाद स्योंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। बात हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्योंग की हालत काफी खराब हो चुकी है, काफी नशा करने लग गया था और उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है, उसको सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसपे एक एड्रेस लिखा होता है और स्योंग उस एड्रेस पे जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा के अंधेरा उस बूढ़े आदमी का है, यानी प्लेयर नंबर 1। और वो बूढ़ा आदमी स्योंग को बताता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था। ये गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, और जो पैसे तुम्हारे पास इस वक्त हैं वो मेरे ही हैं। ये कह के वो आदमी मर जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्योंग सेब्यूक के भाई के पास जाता है, फिर उसे उसकी मदर के पास ले जाता है और उसे कहता है कि इसका ख्याल रखना। फिर उसे पैसों वाला ब्रीफकेस भी देता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे वो उसी बंदे को देखता है तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो उससे पहले ही बच के भाग चुका होता है। तो फिर वो कार्ड निकालकर उसी नंबर पे कॉल करता है, लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम ट्रेन में चढ़ जाओ। और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।